साधना न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। कोरिया जिले में जल जीवन मिशन योजना के तहत बनाई गई लाखों रुपए की लागत की पानी की टंकी लीक हो गई। पीएचई विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कोरिया जिले की बैकुंठपुर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत पोटे डाट के आश्रित ग्राम मदनपुर में लगभग 1 साल पहले बनाई गई पानी की टंकी में पानी भरते ही लीकेज होने की बात सामने आई है। पानी की टंकी जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जगह टंकी बनाई गई उस स्थल का चयन भी गलत हुआ है। बिना पानी का स्रोत देखे ही टंकी बना दी गई और वहां 2 नलकूप का भी खनन किया गया है, जहां नलकूपों में पानी कम मिलता है। ऐसे में टंकी का निर्माण होने से अब ग्रामीणों को पीने के पानी की चिंता सता रही है। इस गाँव में पीने के पानी का बड़ा संकट है। ग्रामीणों को पीने का पानी एक निजी व्यक्ति के घर से लाना पड़ता है। वहीं टंकी के पास नीचे बनाए गए 3 छोटे सीमेंटेड गड्ढों को बंद नहीं किया गया, जिसमें कई बार बच्चे गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। टंकी पर चढ़ने के लिए बनाई गई सीढ़ी को भी बंद नहीं किया गया, महज दरवाजा ही लगा दिया गया है, जिससे असामाजिक तत्व टंकी पर चढ़कर जाया करते हैं। यहाँ पानी का बड़ी समस्या है सर। यहाँ दिखावटी 100 पीस बना हुआ है टंकी, इसमें कोई कनेक्शन है ना कुछ नहीं है सर। और यहाँ पानी के लिए बहुत परेशानी हो रहा है सर। दूसरी बात कि यहाँ नदी नरवा में जो पानी है वो भी अब सूखने के लायक हो रहा है सर। और यहाँ कुछ रोड का भी समस्या है सर। रोड भी नहीं है, कहीं है बना हुआ है सर। हम पानी बगैर परेशान हैं। ये हमारे पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ पर एक बड़ी टंकी बनाई गई थी। ये टंकी सर लीकेज है। यहाँ से सोलर पंप से पानी जब भरा गया तो ये टंकी लीकेज साबित हुई और लीकेज होने के कारण सर हमारे घर तक हमको पानी नहीं मिल पा रहा है सर। घर में जो बनाए हैं नल सर वो बस वैसे ही बना दिए हैं, बस पानी नहीं पहुँच रहा है सर। और पानी बगैर हम परेशान हैं सर और हम चाहते हैं कि हमारे घर तक पानी पहुँचे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा तकनीकी चीजों का ध्यान नहीं दिया गया। जब इस टंकी का निर्माण कराया गया था तो तकनीकी अधिकारी, जिन्हें विशेषकर ऐसे ही महत्वपूर्ण कार्यों के लिए रखा जाता है, वे क्या कर रहे थे? यदि उसी समय तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण चीजों की गुणवत्ता और जरूरी संसाधन पर ध्यान दिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। पानी का स्रोत, जो इस योजना की सबसे अहम और महत्वपूर्ण कड़ी है, उस ओर ध्यान नहीं दिया गया। बिना पानी के स्रोत के ही टंकी बना दी गई और अब पानी खोज रहे हैं, जिसके लिए टंकी बनने के बाद नलकूप खनन कराया गया और शासकीय राशि भी अलग से खर्च हुई है। वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कोरिया के EECB सिंह का कहना है कि अभी टंकी टेस्टिंग प्रक्रिया में है और टेस्टिंग के दौरान कुछ जगहों पर लीकेज आता है तो ठेकेदार को बोला गया है। वहीं पानी उपलब्धता के सवाल पर गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। मदनपुर ग्राम का जो टंकी अभी जल जीवन मिशन के तहत बनाया गया है और अभी नया ही है, वो टेस्टिंग प्रक्रिया में है और जनरली टेस्टिंग के दौरान कुछ जगहों पर लीकेज आता है, संभावित होता है, जिसे ठीक करने के लिए संबंधित ठेकेदार को निर्देशित कर दिए गए हैं। और जो पानी की उपलब्धता है ये सही है। हमने अपने प्रयास में जहाँ टंकी बना उसके आसपास ही नए ट्यूबवेल भी किए हैं, लेकिन उसमें भी पानी उपलब्ध नहीं हुआ। तो अब हम उससे कुछ दूर जा करके चेक कराकर पुनः ट्यूबवेल करेंगे, जिससे सप्लाई टंकी के माध्यम से किया जाए। पानी की उपलब्धता देखिए, वहाँ जो गांव में वर्तमान में जो हैंडपम्प हैं उनको एक मापदंड लेकर बनाया जाए कि यहाँ पानी मिल सकता है। और टंकी की जो जगह की आप बात कर रहे हैं तो जमीन की उपलब्धता और उस स्थान की ऊंचाई, ये कुछ चीज़ें देखी जाती हैं जहाँ पर टंकी बनाई जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर पानी है वहीं पर टंकी बनाया जाए। अभी तो जो हम वहाँ ट्यूबवेल खनन करा है उसमें पानी नहीं मिला है। हाइड्रोफैक्चरिंग के लिए कहा गया है, यदि उसमें सफल होता है तो फिर पानी उपलब्ध हो जाएगा, अन्यथा दूसरा सोर्स बनाना पड़ेगा। जब इस संबंध में कलेक्टर कोरिया विनय कुमार लंघे से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये बात संज्ञान में आई है और PHE को कहा गया है कि कमी पाए जाने पर संज्ञान में ले और कार्रवाई की जाए।
ये हमारे संज्ञान में आया है एक ग्राम पंचायत मदनपुर में जो अपना OST बना है, ओवर टैंक जो बना है, इसमें भी पानी का रिसाव हो रहा है। इसके संबंध में मेरे द्वारा EPHE को ऑलरेडी निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर जाके कुछ चेक करेंगे और जो भी इसमें ठेकेदार काम कर रहा है उससे वो रिटर्न में एक जवाब मांगेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद यदि कोई भी इसमें गलती किसी की पाई जाती है तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से हम यहाँ से कार्रवाई करेंगे। तकनीकी पहलुओं का ध्यान नहीं दिया गया। ये तो जो PHE डिपार्टमेंट है उसके जो तकनीकी जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं उनका काम होता है देखना बेसिकली कि पानी का सोर्स कहाँ पे है और जो OST बन रहा है उसका गुणवत्ता कैसी है। यदि उसमें किसी प्रकार की कमी परखी गई है तो उसको हम निश्चित रूप से उसको संज्ञान में लेंगे और निश्चित